चलिए आज एक बहुत ही शानदार सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमारे जाने पहचाने रात के आसमान से शुरू होगा और हमें यूनिवर्स के उन कोनों तक ले जाएगा जिनके बारे में सोचना भी मुश्किल है। तो तैयार हो जाइए, हमारी एक कॉस्मिक यात्रा शुरू होने वाली है। जब भी रात में आसमान की तरफ नजर जाती है तो हजारों लाखों टिमटिमाती रोशनियां दिखती हैं। पर ये हैं क्या? ये एक बहुत ही सीधा साधा सवाल लगता है, लेकिन इसका जवाब हमें एक ऐसी खोज पर ले जाता है जो हमें ये समझने में मदद करेगा कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी जगह आखिर है क्या। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रात के आसमान के कुछ बेसिक राज जानते हैं। समझिए, ये यूनिवर्स को समझने की हमारी पहली सीढ़ी है। देखिए, एस्ट्रोनॉमी का सबसे पहला और सबसे आसान सबक यहीं से शुरू होता है। अगर आसमान में कोई चीज टिमटिमा रही है तो समझ जाइए कि वो एक तारा है जो हमसे बहुत बहुत दूर है। और अगर किसी चीज की चमक एकदम स्थिर है तो वो शायद हमारे ही सोलर सिस्टम का कोई ग्रह है जो तारों के मुकाबले काफी नजदीक है। तो फर्क क्या है? सोचिए, तारे ये असल में अंतरिक्ष की विशाल भट्टियों जैसे हैं जो अपनी खुद की रोशनी और गर्मी पैदा करते हैं। हमारा सूरज भी तो एक तारा ही है। दूसरी तरफ हैं ग्रह। इनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती, ये तो बस अपने तारे की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आईना करता है। कभी सोचा है कि जब जीपीएस नहीं था तो पुराने जमाने में समंदर में नाविक कैसे रास्ता खोजते थे? वो तारों का इस्तेमाल करते थे। वो सप्तर्षि जैसे सितारों के ग्रुप्स यानी नक्षत्रों को पहचानकर ध्रुव तारे का पता लगाते थे जो हमेशा उत्तर दिशा में ही रहता है। तो ये आसमान सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि एक जमाने में इंसानों का सबसे बड़ा गाइड भी था। अच्छा, तो दूर के तारों की बात हो गई। अब जरा पास आते हैं, अपने घर, अपने कॉस्मिक मोहल्ले में यानी सोलर सिस्टम में। हमारे इस मोहल्ले के सेंटर में है सूरज। ये एक बहुत बड़ा गर्म गैस का गोला है। यही हर चीज का सोर्स है, गर्मी, रोशनी और वो जबरदस्त ताकत जो सभी ग्रहों को अपनी अपनी जगह पर बांधे रखती है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमारे सोलर सिस्टम का असली बॉस है। 15 करोड़ किलोमीटर्स, सुनने में ही कितना बड़ा लगता है ना? और ये दूरी हमें एहसास दिलाती है कि हमारा सोलर सिस्टम कितना कितना विशाल है। और सच तो ये है कि ये तो बस शुरुआत है। इसको ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए सूरज अचानक से गायब हो जाए तो हमें इसका पता भी 8 मिनट बाद चलेगा। लाइट, जो यूनिवर्स में सबसे तेज चीज मानी जाती है, उसे भी हम तक पहुंचने में इतना वक्त लगता है। कमाल की बात है। तो सूरज के चारों तरफ 8 ग्रह अपने अपने तय रास्ते पर घूमते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अब इनको इसी लाइन में याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए लोग अक्सर कुछ मजेदार तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि ये अंग्रेजी का वाक्य है। अब हमारा सोलर सिस्टम ना बड़ा दिलचस्प है। ये साफ साफ 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जैसे 2 अलग अलग परिवार हों। सूरज के करीब हैं चट्टानों से बने छोटे ग्रह जिन्हें इनर प्लैनेट्स कहते हैं, और फिर थोड़ा दूर जाकर आते हैं गैस और लिक्विड से बने विशाल ग्रह यानी आउटर प्लैनेट्स। 2 बिल्कुल अलग तरह के परिवार जो एक ही तारे का चक्कर लगा रहे हैं। सिर्फ ग्रह ही नहीं है यहाँ पर, इनके अलावा भी बहुत कुछ है। जैसे लाखों चट्टानी टुकड़े हैं जो घूम रहे हैं, और फिर वो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जो कभी कभी हमारे एटमॉस्फेयर में घुसकर जल जाते हैं और हमें टूटते तारे जैसे दिखते हैं। तो पूरे सोलर सिस्टम की सैर के बाद अब जूम इन करते हैं और अपने घर पर फोकस करते हैं, हमारे अनोखे नीले ग्रह पृथ्वी पर। स्पेस से देखने पर हमारी पृथ्वी की सबसे खास बात यही है, ये एक खूबसूरत नीले कंचे जैसी दिखती है। और ये नीला रंग आता है इसके विशाल समंदरों से जिन्होंने इसकी ज्यादातर सतह को ढका हुआ है। पर सवाल ये है कि पृथ्वी पर ही जिंदगी क्यों है? इसकी वजह यह है कि यहाँ पर सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट हैं, एकदम सही। न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंड। यहाँ लिक्विड फॉर्म में पानी भी है और सांस लेने के लिए हवा भी, जिसमें ऑक्सीजन जैसी जरूरी गैसें हैं। इन सब चीजों का एक साथ होना ही हमारे ग्रह को इस यूनिवर्स में बहुत खास बनाता है। और पता है, हमारा एक पड़ोसी है वीनस। इसका साइज और शेप पृथ्वी से इतना मिलता जुलता है कि इसे हमारी जुड़वा बहन भी कहते हैं। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ देखने भर का है। असल में वहां की जमीन आग की तरह गर्म है और आसमान जहरीले बादलों से भरा हुआ है। और फिर आता है हमारा चांद, हमारा परमानेंट साथी। ये पृथ्वी का चक्कर कुछ इस तरह से लगाता है कि इसका एक ही चेहरा हमेशा हमारी तरफ रहता है। जी हां, हमने आज तक चांद का दूसरा साइड पृथ्वी से कभी देखा ही नहीं।
और इसी चांद पर इंसान ने अपना पहला कदम रखा था। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने यह किया तो यह सिर्फ एक इंसान का कदम नहीं था, ये पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी। ये इस बात का सबूत था कि हमारी खोज की कोई सीमा नहीं है। तो चलिए अब तैयार हो जाइए एक आखिरी और सबसे बड़े जूम आउट के लिए। अब हम देखेंगे कि इस पूरी बड़ी तस्वीर में हम हैं कहाँ। देखिए, हमारा पूरा सोलर सिस्टम, सूरज, 8 ग्रह, सब कुछ असल में अरबों खरबों तारों के एक बहुत बड़े सिस्टम का बस एक छोटा सा हिस्सा है। इस सिस्टम को हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। हजारों साल पहले भारत में ऐसे आकाश में बहती एक रोशनी की नदी की तरह देखा गया और नाम दिया गया आकाशगंगा। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे वो भी अकेली नहीं है। ऐसी लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर इस यूनिवर्स को बनाती हैं। इस स्केल को, इस विशालता को तो सोच पाना भी मुश्किल है। हम एक बहुत बड़े कॉस्मिक समंदर में एक छोटे से द्वीप जैसे हैं। तो सब कुछ जोड़कर देखते हैं। हम हैं पृथ्वी नाम के ग्रह पर। ये ग्रह सोलर सिस्टम का हिस्सा है। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है और हमारी गैलेक्सी इस विशाल यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है। ये है ब्रह्मांड में हमारा पता। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि हम हैं कहाँ, तो सवाल उठता है कि आगे क्या? ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, रहस्यों से भरा है और शायद यही बात हमें हमेशा नई चीजें खोजने और सीखते रहने के लिए इंस्पायर करती रहेगी।